नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं अभिषेक आज भारत के सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो वीडियोस थी टीचर्स के लिए आ रही थी, आज ये वीडियो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि टीचर्स की तरफ से जो मेरे को बातें सुनने को मिली, वहाँ पर मुझे ये पता चला कि आज के समय में जब लॉकडाउन की वजह से हर जगह, हर स्कूल और हर एक टीचर अपना बेस्ट आउटपुट ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता है, वहीं पर कुछ बैरियर्स उत्पन्न हो रहे हैं, जिस वजह से जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आप उसका सही फायदा नहीं उठा पा रहे। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और उसके बाद इसकी मदद से जो भी मैं आपको बात बताऊँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ना ही केवल आप अपने बच्चे को एक टेक्नोलॉजी से भरी हुई डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में उनको एंट्री करवाएंगे, बल्कि साथ ही साथ उनको सेल्फ लर्निंग के लिए इतना मोटिवेट करेंगे कि आगे जाने के बाद उनकी लर्निंग का जो स्तर होगा वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा आगे होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्कूल सेटअप में क्या होता है, आज के जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि, यानी कि हम सभी सोचते हैं कि स्कूल में हमने बच्चा छोड़ दिया तो अब सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, स्कूल सब कुछ करेगा। जी हाँ, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है, बच्चा देखता है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा तो आपका ही है। अगर आपके बच्चे ने कुछ बहुत बड़ा काम किया तो आपका भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा, शिक्षकों का भी नाम होगा। तो अगर हम बात करें, अगर एक नॉर्मली बात करें तो एक बच्चे के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास में सीधा सीधा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पहला जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वो होते हैं उसका अपना परिवार, अपने पेरेंट्स, उनके अपने पेरेंट्स यानी कि आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आता है स्कूल और टीचर्स, और तीसरा आता है आपके पड़ोसी और या बच्चे के दोस्त। ये जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर ये तीन फैक्टर पॉजिटिव अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। कहीं अगर अब यहाँ पे एक भी लूप होल अगर ऊपर नीचे हो गया, अगर किसी भी एक व्यक्ति ने या फिर किसी भी कोई भी एक पिलर अगर गड़बड़ निकल गया तो बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, स्कूल अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देता है, वो जो कि 100% हमेशा देता ही देता है। लेकिन अगर बच्चे की संगति गलत हुई, बच्चे के दोस्त अगर गलत हुए तो इन दोनों का कोई काम नहीं करेगा और बच्चा बर्बाद हो सकता है। दूसरी स्थिति में दोस्त अच्छे मिल गए, स्कूल अच्छा मिल गया, लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते तो चाहिए तो कितना भी कोशिश कर ले, बच्चा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगेगा घर में कोई देखता नहीं तो घर में मजे करो। तीसरी तरफ अगर, जो कि कभी होता नहीं है, अगर दोस्त और पेरेंट्स ये दो तो सीरियस हैं और स्कूल सीरियस नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं, स्कूल हमेशा सीरियस रहेगा, तो इस केस को मैं हटा देता हूँ। तो दो केसेस हो गए। पहला केस, स्कूल तो हर एक में सीरियस है, दोस्त अगर सीरियस नहीं है उस केस को भी मैं हटा देता हूँ। तीसरे केस की बात करता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस वीडियो का सबसे बड़ा आधार है, वो ये कि अगर पेरेंट सीरियस नहीं है, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जिंदगी में कुछ ना करे। हर एक पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े या सबसे आगे बढ़े, यही सोचता है। तो क्या उसके अंदर उसका मतलब पेरेंट्स का क्या कोई रोल है, क्या आपका भी क्या इसमें कोई भूमिका है? तो मैं कहूँगा कि आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार हम अपनी भूमिका को, पेरेंट्स अपनी भूमिका को पढ़ाने से जोड़ लेते हैं। पढ़ाने से जोड़ लेने का मतलब क्या है, कई बार पेरेंट्स से बात करते तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमें तो आता नहीं पढ़ना, हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो कई बार इसके अंदर कन्फ्यूजन है। एक पेरेंट का प्रोग्रेसिव रोल, यानी कि पेरेंट की एक सकारात्मक भूमिका और पेरेंट्स का चीज़ों को जानना, ये दो अलग बातें हैं। मैंने कहा आपका एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पढ़ना आना चाहिए या फिर पढ़ना नहीं आना चाहिए। अगर पढ़ना आता है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ना आता तो भी अगर आपकी एक सकारात्मक भूमिका है तो भी आप बच्चे को एक अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं। और ये वो समय है जब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आपके ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि अभी शिक्षक बच्चे से सीधा कांटेक्ट में नहीं है, कोई दोस्त बच्चे से कांटेक्ट में नहीं है, तो बच्चे के आजू बाजू 24 घंटे कौन घूमता है? आप घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक जो है, टीचर जो है, आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मीडिया, हर तरीके से वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारी बातें बच्चों तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिस तरीके से वो पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो कारण है, या तो बच्चे के पास वो सुविधाएं नहीं है, या फिर दूसरा
बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। समझ पा रहे हैं दो बात। तो अगर सुविधाएं नहीं है तो वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर सुविधा होने के बावजूद अगर आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो ये बहुत ही नुकसान वाली बात है, ये बहुत ही गलत बात है। तो अगर आपके पास सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण आप अपने बच्चों को दे पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ इन बातों का पालन कर पाए। ध्यान रखिए, आपका बच्चा बड़ा होकर जो कुछ भी बनेगा उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, और अगर आपका कोई रोल रहा ही नहीं तो बड़ा होने के बाद वो कभी भी आपकी रेस्पेक्ट तो कभी नहीं करेगा। अगर उसके टीचर्स ने उसको सब कुछ किया, दोस्त ने सब कुछ किया, और पेरेंट्स अगर नौकरी में ही पूरी जिंदगी भर अगर बिजी रहे और कभी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं किया, कभी उसकी किताब खोल के नहीं देखी, कभी उसके साथ बात नहीं किया, तो बच्चा कभी भी आपका साथ तो नहीं देगा या फिर आपके लिए कभी भी नहीं झुकेगा। क्योंकि पैसे से केवल सुविधाएं खींची जाती है, इज्जत और प्यार नहीं मिलता। समझ में आई बात? तो देखिए, अभी ये समय है जब आपको अपने बच्चों का साथ देना है। तो क्या होगा, अब हो सकता है कि दो तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही हो। पहला क्या, इस समय सभी स्कूल्स जो हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बच्चों के तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके स्कूल ने भी आपके साथ कांटेक्ट किया होगा कि भाई हम इस तरीके से ये कंटेंट दे रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए। ऐसा हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई, भारत के हर एक स्टेट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो स्कूल आपको कांटेक्ट कर रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा स्कूल होगा शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कूल कांटेक्ट कर रहा है या फिर आपका स्कूल कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरा, सेल्फ, या फिर आप सोच रहे हैं कि स्कूल तो कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो हम खुद ही पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। ऐसा दो ऑप्शन हो सकता है। दोनों ही स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ डिजिटली, मैं डिजिटली बात कर रहा हूँ। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अपने बच्चों को तो कॉपी किताब से भी पढ़ा सकते हैं, आपको मोबाइल कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मोबाइल कंप्यूटर आपकी हेल्प करेगा अगर आपको नहीं भी पता है तो। कैसे? अब आपको क्या करना है, अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, चाहे स्कूल वाले ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, चाहे आप खुद ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, दोनों स्थिति में टीचर जो कुछ भी आपको देते हैं या फिर जो भी कंटेंट आपको पढ़ने के लिए देते हैं बच्चे को, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। सबसे पहले आप जांचिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब बच्चे की किताब के अंदर चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर को आप एक बार खुद पढ़िए। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इंटरनेट पे उससे रिलेटेड वीडियोस को सर्च कीजिए, या फिर टीचर ने जो वीडियो भेजी है आप उस वीडियो को देखिए। क्योंकि आपका बच्चा छोटा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपका बच्चा छोटा है तो वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन कंटेंट का लेवल इतना आसान होगा कि अगर आप उसको देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा कि आपको भी अपना बचपन याद आएगा। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देखिए और टीचर ने जो वीडियो भेजी है उसको आप अच्छे से देखिए। आप समझिए कि उन्होंने क्या भेजा है और वो क्या बताना चाहते हैं उस वीडियो के थ्रू, या फिर उसके अंदर वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। या फिर अगर स्कूल ने कुछ नहीं भेजा, आप खुद ही पढ़ा रहे हैं, तो जो चैप्टर आपकी किताब में दिखता है कि पहला चैप्टर तो ये कविता है, तो उस कविता को आप पहले इंटरनेट पे ढूंढिए, यूट्यूब पे ढूंढिए, फेसबुक पे ढूंढिए, जहां पे भी आपको ढूंढना है ढूंढिए। या फिर आप कुछ परचेज करके लाते हैं, कुछ कंटेंट की सीडी है, या फिर आप कोई पेड आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, अगर कुछ भी ले रखा है तो पहले उस कंटेंट को एक बार खुद देखिए। आपने उसको देखा, आपको सब कुछ समझ में आया, आपको पता चला कि इस चैप्टर के अंदर ये बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज़ को खुद देखना है। आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद आपने उस चीज़ को देख लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, फिर आस्क योर चाइल्ड टू प्रैक्टिस। फिर उस वीडियो को अपने बच्चे को देना है। मतलब पहले आपने सब कुछ खुद देख लिया, फिर आप बच्चे को बताइए कि भाई ये वीडियो आपको क्यों दिखाई जा रही है, या फिर इस वीडियो में आपको क्या देखना है। बच्चे का ध्यान ना भटके, इसके लिए आपने सब कुछ पहले से देखा हुआ है, तो बच्चे को बताइए शुरू में कि हाँ, इस चैप्टर को देखने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा, या फिर इस चैप्टर को देखने के बाद आपको ये करना है, या फिर इस चैप्टर को करने के बाद ये करना है। तो बच्चा जब वीडियो को देखेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ एनिमेटेड, टीचर ने तो बहुत मेहनत करी है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो कंटेंट दिखाई देगा, आपको सब कुछ पता है। बच्चा जब देखेगा उसके दिमाग में एक बात है कि टीचर तो नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछने वाले हैं कि इस चैप्टर के बाद इस सवाल का क्या जवाब होगा, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देखेगा। और बोलिए कि उसको 2-3 बार देखे, 2-3 बार देख लेगा तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। और जब वो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप उसके बाद क्या बोलिए बच्चे को कि उसको रिवाइज करे, उसको रिकैप करे और लिखे। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सारी प्रैक्टिस करने के बाद अगर उसने लिखा ही नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत लिखने के लिए मिलता ही है। जितना वो लिख सके, बच्चा जितना सक्षम है उस आधार पर ध्यान रखिए। 6 घंटे बच्चा स्कूल में जाता है, जिसमें से 2 से 3 घंटे की क्लास तो उसकी रोज होती है स्कूल के अंदर, बाकी सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो बच्चा रोज घर में बैठ के पढ़ रहा हो। मतलब
चीज़ों को एक्सप्लोर कराओ। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको बोल दिया डंडा डंडा लेके ऊपर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि नहीं 10 पेज हैंड राइटिंग लिख, नहीं। ऐसा काम करेंगे तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा और आप बच्चे के कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे और बच्चा कभी भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जो मैंने भी बताया उस चीज़ का ध्यान रखें। और जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अगर आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आ रही, कोई सॉफ्टवेयर दिया हुआ है यूट्यूब पे कैसे वीडियो सर्च करते हैं आपको नहीं पता, तो आप अपने टीचर से बात कीजिए। जो बच्चे के जो टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हर एक शिक्षक को ये काम मिला हुआ है और वो आपके लिए तत्पर है इस काम को करने के लिए। तो आप अपने शिक्षकों से बात कीजिए जो बच्चे के शिक्षक है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, कृपया मेरी मदद करें कि कैसे इस चीज़ को ओपन किया जाएगा। तो वो आपको बताएंगे और वो जब आपको बताएंगे उसके आधार पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। और कहीं पे आपको समस्या आती है कि अरे बच्चों के साथ में कोई ये दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी आप गाइडेंस अपने बच्चों के टीचर से लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हर तरीके से ये हेल्प जब आपको मिलेगी तो आप एक बच्चे के सामने केवल एक पेरेंट्स ना हो करके बल्कि एक रोल मॉडल बनेंगे। एक बच्चे के लिए एक पेरेंट उसका रोल मॉडल बनेगा। और जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपने बच्चे को बेस्ट ही पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे का विकास भी होगा। और ये जो समय लॉकडाउन की स्थिति में जो व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग की स्किल को समझ पाएगा। और जब बच्चा खुद पढ़ना सीख जाएगा तो उसको दुनिया में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट मैंने आपको बताया इसके बाद इन चीज़ों को आप अपने बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने सभी पेरेंट के ग्रुप को, अपने सभी दोस्तों को जिनके बच्चे हैं उनको इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। इससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी वीडियो की रेगुलर अपडेट के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।